गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे चल रहे हैं 13.1 से के जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 उनको देख लेते हैं, फिर और आगे देखते हैं। तो देखो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घनाकार ब्लॉक एक घन है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती है, समान। घन दिया हुआ है जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर। तो उसके अंदर अर्ध गोलाकार एक गड्ढा बनाया, अंदर से गोला काट दिया, जैसे अपन आइसक्रीम का एक बॉक्स होता है उसमें से आइसक्रीम निकाल लेते हैं ना, वैसे से इसके अंदर से एक गोल गड्ढा बना दिया। अर्ध गोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, यानी वो जो अर्ध गोला बन रहा है, कटने के बाद ऐसा जो गोला बन रहा है वो इस घन के भुजा के बराबर है, एक भुजा के बराबर है। और घन की सभी भुजाएं कैसी होती है, बराबर। तो ये ध्यान दे रहा है, अर्ध गोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। अर्ध गोले का व्यास जो इस घन के क्या है, किनारे के बराबर है, एक भुजा के बराबर है। शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, यानी इसमें से निकालने के बाद जो बच जाता है उसका हमारे को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ कुछ भी हमको नहीं दिया है तो हमारे को मानना पड़ेगा, कोई भी इकाई कोई भी कुछ भी चीज नहीं दी है। तो माना अर्ध गोले का व्यास, इसका मेरे को तो कुछ भी पता नहीं है, तो मैं इस अर्ध गोले का व्यास क्या माना, जो कि डायमीटर होता है व्यास, वो मैंने मान लिया ए, यानी इस घन की एक भुजा कितनी है, ए। सारी भुजाएं कैसी होगी, ए, ठीक है। और मैंने कहा अगर व्यास है तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी, तो a बटे हुए 2। अब मैंने क्या कहा, घन का किनारा भी a होगा, क्यों होगा कि मेरे को यहाँ शर्त दी थी, अर्ध गोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। मैंने कहा था ना, अर्ध गोले का व्यास वो क्या है, उस घन के किनारे के बराबर है, दोनों बराबर है। तो घन का किनारा भी क्या होगा, a, क्योंकि व्यास भी कितना है, a, तो किनारा भी कितना होगा, a, क्योंकि दोनों बराबर है। तो मैंने यहां लिख दिया, कारण क्योंकि घन का किनारा व्यास के बराबर होगा, इसलिए ये भी कितना होगा, a। अब मेरे को क्या निकालना है, शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालूं, मतलब मेरा बचा हुआ का क्षेत्रफल। पहले तो मैं क्या निकालू, घन का क्षेत्रफल, ये घन का क्षेत्रफल प्लस इसके अंदर क्या है मेरा, एक अर्ध गोला, अर्ध गोले का क्षेत्रफल। उसमें से क्या है, देखो इस अर्ध गोले को ढकेंगे तो ऊपर से खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा तो मेरे को क्या, एक वृत्त के आकार की खाली चीज उसको क्या करनी पड़ेगी, माइनस। तो घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले में से ढके वृत्त का क्षेत्रफल मेरे को माइनस करना पड़ेगा। घन का क्षेत्रफल मुझे पता है 6 इंटू क्या होता है, फॉर्मूले वापस से याद देख लेना, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, और अर्धगोले का पूरे गोले अर्धगोले का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर, और केवल वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। तो 2πr स्क्वायर में से πr स्क्वायर, 2 में से 1 गया तो कितना बचता है, 1πr स्क्वायर। भुजा मेरी कितनी थी, 1, तो 6 इंटू देखो भुजा की जगह a स्क्वायर, फॉर्मूला मेरा πr स्क्वायर, 6 इंटू a स्क्वायर प्लस पाई, r की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी a बटे हुए 2, तो इस r की जगह a बटे हुए 2 का स्क्वायर, ये 6a स्क्वायर प्लस पाई का पाई। अब a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। फिर धीरे से आगे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या ले लेवे, एलसीएम सॉल्व करने के लिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे 4 है, 4 मैंने एलसीएम ले लिया, तो क्या होगा, 4 ऊपर जाके 4 एकम 4 ऊपर जाके गुणा होगा, 6 चौका 24 a स्क्वायर प्लस पाई का पाई, इसके नीचे तो पूरा है, ये ऐसा का ऐसा ही। यहाँ मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, 1 बटे हुए 1/4, और a स्क्वायर इसमें भी है, a स्क्वायर इसमें भी है, तो a स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। इसमें से a स्क्वायर बचते कितना जाएगा, केवल 24, ये 24। यहाँ a स्क्वायर बाहर चला जाएगा तो केवल क्या बचेगा, पाई पाई। यही मेरा आंसर। इसी तरीके से देखो छठा सवाल है आगे, एक कैप्सूल दिया हुआ है, कैप्सूल सब जानते हो, ऐसा कैप्सूल दिया हुआ है, ठीक कह रहा है, वो कैसा है, बेलन के आकार का है। लेकिन देखो कैप्सूल के किनारे कैसे होते हैं, हमेशा गोल होते हैं, दोनों किनारे कैसे होते हैं, अर्धवृत्त की तरह कैसे होते हैं, गोल होते हैं। तो देखो बेलन के आकार का, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है, बिल्कुल सही है। इस अर्धगोले को मैं यहाँ से काट दूं और एक अर्धगोले को यहाँ से काट दूं तो एक वृत्त बन जाएगा ना, दोनों को जोड़ दूं तो। इसको देखो पास लेके आ गया, वृत्त बन जाएगा। ऐसे 2 वृत्त आधे आधे करके यहाँ जुड़े हुए हैं, बीच में कैसी आकृति है, बेलन की आकृति। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी दी हुई है, ये कह रहा है इस गोले के किनारे से इस गोले के किनारे तक 14 मीटर दी हुई है, और व्यास कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। व्यास कितना दिया हुआ है, ये अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है, ये व्यास
दोनों तरफ जुड़ा हुआ है एक ही तरह। ऐसा तो नहीं होगा एक तरफ कैप्सूल मोटा हो जाएगा एक तरफ कैप्सूल छोटा हो जाएगा, नहीं, कैप्सूल की लंबाई हमेशा कैसी होती है, बराबर। तो दोनों अर्धगोले का व्यास भी कैसा होगा, हमेशा बराबर। तो ये 5 मीटर मेरा दोनों तरफ, ठीक है। अब देखना, बेलन का व्यास अर्धगोले के बराबर है। ये बेलन का व्यास, ये बेलन का व्यास, देखो ये ऐसे काट दो तो ये बेलन है ना मेरा, ये बेलन का व्यास है, ठीक है। ये किसके बराबर है, अर्धगोले के व्यास के बराबर है। तो व्यास बराबर कितना है, 5 मिलीमीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी। अब बेलन की ऊंचाई, मेरे को तो सिर्फ इतनी इतनी सी ऊंचाई चाहिए और मेरे को दी कितनी है, इतनी इतनी। अब मुझे पता है, देखना ये अर्धगोला, ये दी हुई है त्रिज्या, कितनी दी हुई है, ये 5। तो देखते हो व्यास हर जगह त्रिज्या कैसी होती है, बराबर होती है। त्रिज्या कैसी होती है, बराबर। यहां भी बराबर, यहां भी बराबर, यहां भी बराबर, यहां भी बराबर। आगे वाला गोला होगा तो भी ऐसे बराबर होगी। तो व्यास त्रिज्या क्या होगी मेरे लिए, 5/2। तो ऊंचाई में निकाल रहा हूं। कैप्सूल की ऊंचाई टोटल कितनी दी हुई है, 14 पूरी, ये 14 माइनस 2 इंटू, 2 अर्धगोले है ना, 2 इंटू अर्धगोलों की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 5/2। इसको किससे गुणा कर दूं, 2 क्यों गुणा कर रहा हूं, क्योंकि अर्धगोले दोनों तरफ जुड़े हुए हैं, मेरे को एक तरफ ही जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, इसलिए किससे गुणा कर रहा हूं, 2 से। देखते हो 2 से 2 कट जाता है तो कितना रह जाता है, 5। 14 में से 5 गए कितनी, 9। तो मेरे पास केवल यहां से यहां तक की कितनी है, 9। टोटल कितनी है, 14। कितनी कम हो गई, 5। एक तो ये इतनी सी ये कम हो गई, एक इतनी सी ये कम हो गई। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं निकालूं तो देखो कैसे निकालूं, केवल मेरे को इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो 2 इंटू अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे कैप्सूल का निकालना है। तो 2 इंटू अर्धगोले, 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बार बार वाला, प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। कैप्सूल किस किस से मिलकर बना है, 2 अर्धगोलों से और 1 बेलन से। तो 2 अर्धगोलों प्लस 1 बेलन, ये 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr²। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πrh। अब यहां से मैंने इस पूरे फॉर्मूले से देखो जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिया। ये 2π इसमें भी है, 2π इसमें भी है, बाहर ले लिया। r का स्क्वायर इधर r, तो मेरे इधर तो स्क्वायर 2 बार है, इधर 1 बार है, तो मैं 1 बार ही ले सकता हूँ ना कॉमन, मैंने 1 बार ले लिया। बचेगा क्या, एक तो बच गया ये 2 और एक बच गया r, तो ये हो गया 2r। इधर ये 2πr पूरे बार चला गया, इधर क्या बच गया, केवल h। यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, पाई की वैल्यू 22/7, r 5/2, ये r दी हुई है 5/2 प्लस 2 गुणा r, यहाँ देखा था मैंने 2 गुणा r कितनी, 2 गुणा r 5/2, 2 से 2 गुणा कितना हो गया, 5 केवल। और ये h कितनी, 9। टोटल जोड़ो इसको, 5 और 9 14। और यहां से इसको काटना पीटना है, 2 को 14 को काटने से 7 बार कटेगा, 7 से कट गया, 22 इंटू 2 44 और केवल 5 से गुणा होगा, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्योंकि मिलीमीटर में दिया हुआ था तो क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरे क्वेश्चन। हमें अगला सवाल दिया हुआ है 7वां, कि कोई एक तंबू एक बेलन के आकार का है। ये तंबू बना हुआ है जो किसके आकार का है, बेलन के आकार का, जिस पर शंकु अध्यारोपित है। ये शंकु अध्यारोपित है। अपन क्या कहते हैं, एक बेलन है उसके ऊपर क्या बना हुआ है, शंकु, रॉकेट की तरह। तो बेलन के ऊपर शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है। ऊंचाई दी हुई है 2.1, यानी यहां से यहां तक बेलन जहां तक है उसकी ऊंचाई कितनी हुई है, 2.1 मीटर। और इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। ये व्यास कितना दिया हुआ है, 4 मीटर। अब मैं देख रहा हूं उसके ऊपर जो शंकु रखा है उसका व्यास भी तो यही होगा, इस गोले से ये गोला मिला है, जब तो इसके ऊपर शंकु बेलन रखा हुआ है, तो ये दोनों का व्यास कितना दे दिया है, 4। तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 2.8 मीटर। ये कह रहा है इसके ऊपर एक कैनवास लगाना है, कैनवास की यानी कैनवास का तंबू लगाना है, उसकी आपको क्या करनी है, लागत बतानी, कितने रुपए लगेंगी। तो देखो तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास, ये बेलनाकार भाग, इसका व्यास कितना दे दिया, ये वाला कितना दे दिया, पूरा 4 मीटर। त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, जो कितनी हो जाएगी, 2 मीटर। जितनी यहां होगी उतनी यहां होगी
और वो क्या होगी, शंकु के लिए भी होगी। बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये बेलन है, इसकी कितनी दी हुई है 2.1 मीटर। शंकु के तिर्यक भाग यानी तिरछी ऊंचाई एल, वो कितनी दी हुई है 2.8 मीटर। शंकु की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, जो बेलन की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या होगी, जो कि क्या है 2 मीटर। अब कैनवास का, इसके ऊपर जो कपड़ा लगना है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो एक तो ये इतना कपड़ा लगेगा, एक ये कपड़ा लगेगा। तो बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2πrh और शंकु वाला πrl। कॉमन ले रहा हूं, पाई आर इसमें भी आ रहा है, पाई आर इसमें भी आ रहा है, पाई आर कॉमन ले लिया। तो इधर क्या बचा 2h और इधर क्या बचा l। वैल्यू रख दो, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 2, 2h 2 गुणा h की वैल्यू कितनी है, ये दी हुई 2.1 प्लस l की वैल्यू 2.8 ये दी हुई है, रख दिया। 22 × 2 44/7, इसको इससे गुणा किया 4.2 प्लस 2.8, इसको जोड़ेंगे जो किसके बराबर होगा 7 के बराबर। तो 44/7 × 7, ये 7 से 7 कट गया, तो केवल क्या बच गया मेरे पास 44 क्षेत्रफल आ गया, तो मीटर स्क्वायर। और क्या कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे खर्च हो रहे हैं 500 रुपए। तो 44 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे खर्च होंगे 44 × 500, 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत हमारा निकालनी है। तो एक की कितनी है 500, तो 44 की कितनी होगी 44 × 500, 22,000 रुपए। अगला सवाल है आपके 8वां सवाल कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाला एक ठोस बेलन है। इसकी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल, यानी इसके अंदर से एक शंकु निकाल लिया काट के बाहर, ये शंकु बाहर काट के इसमें से निकाल लिया। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है इसमें से, इस पूरे बेलन में से मैंने एक शंकु बाहर निकाल लिया, तो बची हुई आकृति है उसका मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 2.4 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया हुआ है 1.4, जो इसका व्यास होगा वही शंकु का व्यास होगा, क्योंकि शंकु इसी के अंदर से निकाला है ना। तो शंकु का व्यास और बेलन का व्यास कैसा होगा बराबर, तो दोनों की त्रिज्या भी कैसी होगी बराबर, दोनों की त्रिज्या भी कैसी होगी, शंकु की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या कैसी होगी बराबर। शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है जो 2.4 सेंटीमीटर, जो बेलन की ऊंचाई है वही शंकु की ऊंचाई, उसी ऊंचाई का निकलेगा। तो L जो कि तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या की बात कर रहा हूं मैं, शंकु की त्रिज्या L जो तिर्यक ऊंचाई है वो निकालते हैं अपन, इसकी ये वाली तिर्यक ऊंचाई वो अपन निकालते हैं, जो कि होती है √h² प्लस r²। फॉर्मूला पता मुझे तिर्यक ऊंचाई निकालने का √h² प्लस r²। h 2.4 का स्क्वायर प्लस r जो कि मुझे दी हुई 0.7 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर 5.76, 0.7 का स्क्वायर 0.49, 7 × 7 49, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 2.24 का वर्ग 576, टोटल कितना हुआ इसको जोड़ा तो 625, यानी 6.25 जो कि किसका वर्ग होता है 25 का, 25 × 25 जो कि हम जोड़ा बनाते हैं अंडर रूट से बाहर ले लेते हैं, L कितनी आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब मैं उस बची हुई आकृति का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन का प्लस ये शंकु, ये एक तो बेलन था उसमें से क्या निकाला शंकु, और उसमें भी इसकी क्या पेंदे का क्षेत्रफल, ये डबल काम में आ गया ना, क्योंकि ये शंकु का भी था और ये बेलन का भी था, तो बेलन के पेंदे का क्षेत्रफल। तो शंकु वाला तो शंकु के अंदर आ गया, लेकिन बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन में तो डबल था ना, तो ये डबल काउंट हुआ। बेलन ये पेंदे का क्षेत्रफल, बेलन के पेंदे का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल। जो आधार क्या होता है, बेलन का आधार एक वृत्त होता है, जो कि क्या होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, शंकु का πrl और बेलन के पेंदे का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तीनों फॉर्मूलों में मुझे दिख रहा है पाई आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2h, यहाँ क्या बचा केवल L, और यहाँ r² यानी r × r, एक r तो इधर काम में आ गया, यानी एक r बच जाएगा, इसके अंदर वैल्यू रख दी।
पाई की वैल्यू 22/7, आर 0.7 और 2 इंटू एच की वैल्यू 2.4 और एल की वैल्यू 2.5 मैंने यहां से निकाल ली और आर की वैल्यू 0.7। इनको तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8। 0.7 पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आया 10। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 22/10 बचा रह गया। 22 इंटू 8 176, इसमें भाग दिया 10 का तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर उस बच्चे की आकृति का क्षेत्रफल आएगा। इसी तरीके से एक सवाल और, जो लास्ट सवाल है प्रश्नावली का 9वां सवाल। लकड़ी के एक ठोस बेलन में प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला। ये एक लकड़ी का बेलन है, दोनों से एक अर्धगोला खोदकर इधर से निकाल लिया। ऐसे एक अर्धगोला इधर से खोद के निकाल लिया, एक अर्धगोला नीचे से खोदकर निकाल लिया। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई 10, इसकी ऊंचाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई, आधार की त्रिज्या 3.5। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो, इसका भी और इन दोनों अर्धगोलों का भी। तो बेलन की ऊंचाई 10, आधार की त्रिज्या कितनी दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। आधार की जो वृत्त जो अर्धगोले का आधार है वही की तो क्या है बेलन का आधार, क्योंकि इसी में से तो खोद के निकाला है। तो जो इसका आधार होगा वही इसका आधार होगा। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा आधार की त्रिज्या व अर्धगोले की त्रिज्या कैसी होगी, बराबर, क्योंकि भाई ये अर्धगोला यहीं से निकाला है ना मैंने, यहीं से, तो दोनों की त्रिज्या कैसी होगी, बराबर। अब मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक तो किसका बेलन का और 2 अर्धगोले निकाले तो 2 इंटू अर्धगोलों का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh और अर्धगोले का क्या होता है 2πr², लेकिन उसको इंटू किससे किया 2 से, क्योंकि एक तो ऊपर से निकाला और एक नीचे से निकाला तो 2, तो इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया। ये 2πrh 2 से गुणा करते हैं 2 दूनी 4πr², कॉमन लू 2πr, तो 2 यहां से आ जाएगा, 4 में से 2 आ जाएगा कॉमन, 1 पाई आ जाएगा, 1 r आ जाएगा। 2πr कॉमन आते हैं, यहाँ कितना बचा h, ये रहा h, ये 2 आया कॉमन, यहां से कितना रह जाएगा 2, तो ये रह गया एक तो 2 और एक पाई बाहर चला गया, r इंटू r, एक r चला गया, एक r बच गया, तो h प्लस 2r। फॉर्मूले में वैल्यू रखना आता है, आप लोग वैल्यू रख के सोल्व करना। 2 22/7 r की वैल्यू, अंदर ये जोड़ बाकी गुणा भाग करके काटना पीटना आप लोगों ने इतने दिनों से सवाल कर रहे हो सीख लिया होगा। आंसर आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ 13.1 प्रश्नावली आप लोगों की कंप्लीट हो गई है विथ एग्जाम्पल और विथ क्वेश्चन। ये होमवर्क की कॉपी में आपको काम कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।